एक शाश्वत सत्य है कि जैसे जैसे समय बीतता है उसके साथ ही बदलाव होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव का ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। नए बदलाव पिछले बदलाव से अधिक क्रियाशील होते हैं। नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से अधिक ऊर्जावान होती है और ऐसे में उसमें आधुनिकता कूट कूट करके भरी रहती है। जब बात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी की जाती है तो उनके साथ ही ये बात भी बिहार के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी ही एक ऐसे व्यक्ति हुए, एक राजनेता हुए जिन्होंने उस काल में, उस दशक में दबे कुचले लोगों का आवाज़ बनने का काम किया। यानी कि लालू प्रसाद यादव जी जो कि छात्र जीवन से ही राजनीति में जुड़े रहे, छात्रकाल से ही राजनीति में जुड़े रहे और आगे जाकर के वे बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आकर के आसीन हुए, पद पर बैठे। उनके बारे में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी जातीय समीकरण को उन्होंने बांधने का काम किया, पिछड़ों को बांधने का काम किया। ऐसे में जब भी बात लालू प्रसाद यादव जी की आती है तो अब मौजूदा समय में उस बात को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी उस नाम को रिप्लेस करते हुए दिखते हैं। तेजस्वी यादव जी के बारे में कई लोग अलग अलग तरह की बात भले ही करते हों, लेकिन मौजूदा समय में तेजस्वी यादव जी ने राजद को एक तरह से पूरी तरीके से अगर देखें तो राजद का नेतृत्व अपने हाथ में संभाला हुआ है। राजद में भले ही समय समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, राजद का उत्तराधिकारी कौन होगा, लालू प्रसाद यादव जी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर चर्चा चलती हो, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो मौजूदा स्थिति में तेजस्वी यादव इन तमाम सवालों का जवाब बनते हुए दिखते हैं। और बने भी क्यों नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव जी से एक कदम आगे चल पड़े हैं। किस मामले में, तो चलिए आपको बताते हैं। जब बात लालू प्रसाद यादव जी के राजनीतिक समीकरण की आती है तो ये भी बात आती है, सामने आती है कि लालू प्रसाद यादव जी ने पिछड़ों को एकजुट करने के लिए, गोलबंद करने के लिए एक नारा दिया था कि भूरा बाल साफ करो। इस भूरा बाल साफ करो में अलग अलग जातिगत समीकरण लिप्त थी। बहुत से भूमिहार होता था, बहुत से राजपूत, बहुत से अगर बात करें तो और जाति होती थी, ब्राह्मण होता था और लौ से लाला होता था। यानी कि बिहार के सवर्ण जातियों के खिलाफ लालू प्रसाद यादव जी ने एक मुहिम छेड़ी और जिससे कि पिछड़ों को, दलितों को एकजुट किया जा सके, ऐसा लालू प्रसाद यादव जी पर समय समय पर आरोप लगता रहा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव जी ने इस बात का खंडन भी किया था अपनी आत्मकथा में, लेकिन अब अगर देखें तो लालू प्रसाद यादव जी के साथ ये बात अक्सर जो है संलग्न पाई जाती है। लालू प्रसाद यादव जी के नाम के साथ अक्सर इस बात को, इस वाक्य को, इस नारे को जोड़ा जाता है, क्योंकि इस नारे ने करीब 1.5 दशक तक बिहार की राजनीति की दिशा और दशा में एक बड़ा परिवर्तन किया था। इससे पहले अगर 90 के दशक को देखें तो उससे पहले बिहार ने सवर्ण जातियों के मुख्यमंत्री को दिया था और सवर्ण जाति के मुख्यमंत्रियों का बिहार में एक दबदबा होता था, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव जी आए और उन्होंने अपने राजनीतिक सूझबूझ से पिछड़ों को एकजुट किया, जिसके बाद बिहार के राजगद्दी पर कौन बैठे ये भी बात कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद यादव जी से एक कदम आगे चल गए हैं। लालू प्रसाद यादव जी भले ही अपने आत्मकथा में इस बात का खंडन करते हुए दिख रहे हो कि उन्होंने कभी भी भूरा बाल साफ करो का नारा नहीं दिया था, ये मीडिया के द्वारा एक गढ़ा हुआ शब्द है, मीडिया के द्वारा इस बात को फैलाया गया, लेकिन अब तेजस्वी यादव जी खुल करके सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने इस ओर इशारा कर दिया है कि वे अब बस पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ नहीं रह सकते हैं, एमवाय समीकरण में बंधे हुए नहीं रह सकते हैं। और तेजस्वी यादव जी और राजद की ओर से जब बिहार में परशुराम जयंती होना है तो ऐसे में राजद परशुराम जयंती को मनाने के लिए उत्साहित दिख रही है। इसमें सीधी और जो है इसका सीधा इशारा ये दिख रहा है कि राजद इस पूरे प्रकरण को लेकर के आगे इसलिए बढ़ना चाह रही है क्योंकि राजद चाहती है कि एमवाय से इतर होकर के अब सवर्ण भी राजद में दिलचस्पी दिखाए और तेजस्वी यादव A to Z समीकरण की बात भी करने लगे हैं। राजद ने एक और नया नारा दिया है कि बाभन के चूड़ा यादव के दही, जब दोनों मिली तब बिहार में हुई सब सही। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि ब्राह्मण और
यादव का एक गठजोड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर देखें तो पिछड़ों और सवर्ण का एक गठजोड़ बनाने की कोशिश राजद करते हुए दिख रही है और लालू प्रसाद यादव जी से इस मामले में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राजद इस पूरे प्रकरण में राजद के हाथ कितनी सफलता लगती है। लेकिन पिछले दिनों को देखें तो एमएलसी चुनाव में भूमिहार राजद के साथ दिखे, जिससे तेजस्वी यादव जी का हौसला बुलंद है और अब जो है ब्राह्मण पर उन्होंने एक बड़ा पासा फेंक दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव जी ब्राह्मण को रिझा पाते हैं या नहीं पाते हैं, क्योंकि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जो आपको बता दें कदावर नेता आशुतोष कुमार की हम बात कर रहे हैं, वे तेजस्वी यादव जी से मुलाकात करते हुए भी दिखे थे। लेकिन कितना इसका फायदा आने वाले समय में अब मिल पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक आप इंतजार कीजिए। जो भी अपडेट होगा पब्लिक पोल न्यूज़ आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर करते रहें और हमारा हौसला वर्धन करते रहें।